और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगता है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब अमेरिका और रूस के बीच भयानक परमाणु जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे दावा इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि रूस को घेरने के लिए नाटो के 32 देशों ने बड़ा वॉर प्लान तैयार कर लिया है। इस युद्ध का लॉन्चिंग पैड यूक्रेन नहीं बल्कि पोलैंड बन सकता है। देखिए रिपोर्ट। रूस के दरवाजे पर परमाणु जंग। लगता है यूक्रेन की हार के डर से 32 देशों से बना नेटो अब रूस से परमाणु जंग करने के लिए मजबूर होता जा रहा है। जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पोलैंड में एटम बम, विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरा साल शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के तमाम देशों की बेशुमार सैन्य ताकत भी रूसी सेना को रोक नहीं पाई है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन का भयानक गुस्सा और फौजी ताकत ने साबित कर दिया है कि रूस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे हालात में नेटो ने ऐसा खौफनाक और बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से अब नेटो के 32 देशों के साथ रूस की परमाणु जंग हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नेटो अपने परमाणु बम और मिसाइलें नेटो देश पोलैंड में तैनात करने जा रहा है। यानी पोलैंड की जमीन से अब रूस पर नेटो सीधा परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो के परमाणु हथियारों से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो के नाकामयाब होने की वजह से अब नेटो रूस से परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है ताकि पुतिन के रूस को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने भी माना है कि नेटो के परमाणु हथियार पोलैंड की धरती से रूस से मुकाबला कर सकते हैं। इधर रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका और नेटो अब रूस को उस जंग के लिए उकसा रहे हैं जहां रूस अपने सभी दुश्मनों को परमाणु जंग में तबाह कर देगा। Support Ukraine, we help them to destroy Russian combat capabilities that could potentially be a threat against us. Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security, and the alternative is more expensive. परमाणु जंग को तैयार अमेरिका और रूस। नेटो सेना ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नेटो के आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम स्थान हासिल है। पोलैंड की सीमा बेलारूस से मिलती है और रूस का रणनीतिक सैन्य अड्डा कलिनिनग्राड भी पोलैंड से सटा हुआ है। यूक्रेन को हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि अगर पोलैंड की जरूरत पड़ेगी तो वो हर समय मदद को तैयार है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने खुलासा किया कि कुछ समय अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु बम को लेकर बातचीत जारी है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नेटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। साल 2023 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। इधर यूक्रेनी सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी हो रही है, जबकि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर बेतहाशा हमले बढ़ा चुका है। यूक्रेन की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे भूखे शेर के सामने बकरी की होती है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने साफ चेतावनी देते हुए कहा है यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है। कल या परसों नहीं, अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा।
ऐसे हालातों की वजह से रूस को अब पोलैंड की तरफ से नेटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नेटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नेटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब देखना होगा क्या ऐसे हालात में रूस और अमेरिका के बीच सीधी परमाणु जंग होगी। अगर ऐसा होता है तो ये तय मानिए कि रूस खुद को बचाने के लिए दुनिया के रत्ती भर परवाह नहीं करेगा और ना ही पुतिन को दुनिया एटमी जंग से रोक पाएगी।